बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो कि एक्सरसाइज है 1.5। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम पहले। हमने अब तक 1.4 जो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो नंबर बाय हम प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 1.5 एक्सरसाइज में, वो है परिमेय संख्याओं पर संक्रिया और गुण। अब देखिए, परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके। क्या होती है परिमेय संख्या? जो कि पी बटे क्यू के रूप की जो होती है, वो सभी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। दूसरी भाषा हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी संख्या रेखा पर संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, जितनी भी संख्या रेखा पर संख्याएं होती है अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर वे सभी क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्या आ जाती है, ठीक है, पूर्ण संख्या भी आ जाती है और पूर्णांक भी आती है। क्लियर? एक चीज हमने ये भी पढ़ी थी कि ये दोनों जो संख्या है प्राकृत और पूर्ण, ये दोनों संख्या इस पूर्णांक के अंतर आती है। इसलिए हम शॉर्टकट में यदि जाने तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखिए, अपना जो टॉपिक है वो है कि इन परिमेय संख्याओं पर संक्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं संक्रिया के बारे में बता देता हूँ। संक्रिया क्या होती है? संक्रिया जो होती है हमारी आम भाषा में यदि मैं बात करूँ तो संक्रिया को इन 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम शुरू से करते आए हैं। कौन कौन से? जोड़। क्लियर? संक्रिया के अंतर्गत क्या आता है? जोड़ आता है, घटाव आता है, गुणा और भाग। यानी कि हम जो शुरू से करते आए हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इन चीजों को ही हमें संक्रिया के अंतर रखते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा कि संक्रिया क्या होती है। तो संक्रिया के अंदर जोड़, घटाव, गुणा और भाग आते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमको ये जानना है कि जब दो परिमेय संख्या होती है और उनको जोड़ा जाए या घटाया जाए, या फिर दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए, या फिर दो परिमेय संख्याओं को भाग दिया जाए, तो निकल कर हमारा उत्तर क्या आएगा? एक परिमेय संख्या आएगी या अपरिमेय संख्या आएगी। तो देखिए, नंबर बाय हम इनको सीखते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर दो परिमेय संख्या लेंगे, ठीक है। तो परिमेय जो संख्या होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं परिमेय संख्या। इस परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल, ठीक है, नंबर। अब देखिए, हम बार बार इसको नहीं लिखेंगे, इसलिए रेशनल नंबर को मैं शॉर्टकट में आर एन लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? आर एन, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेशनल नंबर को आर एन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब देखिए कि मैं कह रहा हूँ कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आता है, और जब दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो क्या आता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर क्या आता है, और दो परिमेय संख्याओं का भाग देने पर क्या आता है। भाग में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हर होता है अपना, वो कभी जीरो नहीं होगा। जो हर होता है अपना, वो कभी जीरो नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हर जीरो हो जाता है तो अपना जो सवाल है, जो यहाँ पर ये संख्या बनकर आएगी, ये क्या हो जाएगी? अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इनको हम करते हैं नंबर वाइज। तो इनके उदाहरण देखते हैं कि दो परिमेय संख्या, जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ये ली हमने 1/2, प्लस एक परिमेय संख्या हमने ली 3/2, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनको जोड़ेंगे। किस प्रकार से? लघुत्तम लेकर। तो लघुत्तम आएगा 2। जब हर समान हो तो वही संख्या आ जाती है और ऊपर की भी डायरेक्ट जुड़ जाती है। क्लियर?
ये हो गया 4/2, भाग दिया तो 2, और नीचे 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखा हमने कि दो परिमेय संख्या को जोड़ा तो क्या आया, एक परिमेय संख्या आई। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दो परिमेय संख्या को जोड़ने पर क्या आता है, एक परिमेय संख्या आती है। इसी प्रकार यदि हम इसको घटाएं, यदि हम यहाँ पर घटाना चाहते हैं तो देखिए 1/2 माइनस 3/2, इसी को मैं घटा रहा हूँ, ये चिन्ह बदल जाएगा। क्या होगा, ये चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा -2, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है तो 3 में से गया तो 2, और 2 एकम 2। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। नीचे 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। क्लियर। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक आते हैं, पूर्णांक में माइनस की संख्या भी आती है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर भी लिख देंगे हम कि दो परिमेय संख्या को घटाने पर क्या आया, एक परिमेय संख्या आई। क्लियर। अब देखिए Rn गुणा Rn, यानी कि दो परिमेय संख्या को गुणा करने पर क्या आता है। ये लीजिए, मैं इन दो परिमेय संख्या का क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, जब गुणा करते हैं तो ले से नहीं लेते, क्या करते हैं, अंश का गुणा अंश से करते हैं, यानी 3 एकम 3, और हरों का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4। ये भी क्या निकल कर आई, परिमेय संख्या निकल कर आई, P/Q के रूप की संख्या निकल कर आई। तो इसको भी हम लिख देंगे Rn। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए भाग की यदि हम बात करें तो जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ -15/3 भी मैंने लिया। तो जैसे 3 का भाग देंगे, 3 5 15, 5 गया और माइनस के, तो ये माइनस की संख्या भी क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। 1/2 और इंटू भाग 3/4 यदि मैं ले लेता हूँ, तो ऐसे सवाल कैसे हल करेंगे, ऊपर के भिन्न जो की त्यों, नीचे की भिन्न पलट जाती है, 2 दूनी 4, और ये आया 2/3। ये भी क्या निकल कर आई, परिमेय संख्या निकल कर आई। मैंने बताया कि हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं इस -15 को। जैसे मैंने यहाँ पर हर 0 लिया, तो हर 0 लेने पर याद आता अपना अनंत, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित, जिससे अपना हमारा जो सवाल है वो पूरे यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका कोई भी आंसर नहीं निकल कर आता, एक एक्चुअली मान निकल कर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि जब दो परिमेय संख्या को हम भाग देते हैं, हर नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, तो निकल कर आती है एक परिमेय संख्या। अर्थात इसमें से हमने एक चीज जानी कि जब दो परिमेय संख्या को हम जोड़ बाकी गुणा और भाग करते हैं तो हमेशा क्या निकल कर आती है, एक परिमेय संख्या निकल कर आती है। ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए इनके अलावा, ये तो हमने पढ़ी थी परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। अब हम पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के जो गुण है वो क्या होते हैं। तो देखिए कोई भी जो संख्या होती है उनके 3 प्रकार से गुण होते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से गुण होते हैं। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कोई भी जो संख्या होती है उसके 3 प्रकार से गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला गुण देखिए, एक गुण होता है क्रम विनिमयता का, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता का। ठीक है। क्रम विनिमयता को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। ठीक है। ये गुण किसका होता है, क्रम विनिमयता का होता है, कॉम्यूटेटिव होता है। मीनिंग में थोड़ी मिस्टेक है, कॉम्यूटेटिव। ठीक। अब देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे क्रम विनिमयता क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से परिमेय संख्याओं को सपोर्ट करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए क्रम विनिमयता क्या होता है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं। क्लियर। जैसे ही मैंने दो परिमेय संख्या यहाँ पर ली, ए और बी। ठीक है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि माना ए तथा बी दो परिमेय संख्या है,
दो परिमेय संख्या है। ये लीजिए, ये और भी दो परिमेय संख्या है। तो हमको कहना क्या है कि a प्लस बी, हमने कोई दो संख्या जोड़ी, तो क्रम विनिमयता का अर्थ है कि जो जोड़ने पर यहाँ पर हमें मिलेगा वही इसको उल्टा जोड़ने पर भी हमें मिलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने माना कि -3 +2, ठीक है, ये अपना ए है और ये अपना बी है। तो -2 + 1 बराबर कितना आता है, कितना आता है, -1। क्या मैं इसको उल्टा जोड़ सकता हूँ? 2 प्लस का आ गया और -3 इधर हो गया। अब भी क्या आएगा, -1। यानी कि क्रम बदलने पर भी ये क्या है, हमेशा समान रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो अपनी परिमेय संख्या होती है वो क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। ठीक है। और दूसरा नियम होता है अपना साहचर्यता। नहीं नहीं, एक मिनट, उससे पहले हम ये भी पढ़ेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योग तो क्रम विनिमयता का पालन करता है। क्या घटात भी क्रम विनिमयता का पालन करता है? तो देखिए, इसमें हम सही का निशान लगा देते हैं क्योंकि ये पालन कर रहा है। अब हम लेंगे a माइनस बी बराबर b माइनस ए। क्या यह जो है ये भी क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है? तो देखिए, a को मैंने अभी माना 3, ठीक है, माइनस, और b को मैंने माना 2, तो कितना बचा, 1। ठीक है। अब मैं इसका उल्टा ले रहा हूँ कि जो मैंने b को माना कितना, 2, उसको रखा आगे, और a को माना 3, उसको रखा पीछे। कितना आया, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह, और बड़ी में छोटी घटी तो 1। ठीक। तो हमने देखा कि घटाने पर जो क्रम विनिमयता का नियम है वो पालन नहीं हो रहा है। क्यों? इसका जो आंसर आया है वो क्या है, अलग अलग आया है। तो हम यहाँ पर कह देंगे कि यह क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करता। ठीक। ये हमने पढ़ा है जोड़, ये हमने पढ़ा घटाव। ठीक। इसके अलावा दो संक्रिया है, तो तीसरी संक्रिया पर देखते हैं, गुणा। हम प्रत्येक संक्रिया पर इन नियमों को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो a इंटू बी करने पर क्या b इंटू ए आएगा, a नॉट इक्वल है। ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि a को मैंने माना 3 इंटू बी को मैंने माना -2। क्लियर? कितना है, 3 दूनी 6 और माइनस। ठीक। अब हम यहाँ पर -2 को आगे रख देते हैं, 3 को पीछे रखते हैं, तो अब भी देखते हैं 3 दूनी 6 और माइनस, यानी कि गुणा करने पर क्रम विनिमयता के नियम का पालन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सही, यानी कि इसका पालन हो रहा है। क्लियर? अब देखिए भाग, चौथा नियम है भाग। तो भाग में क्या है कि a/b, क्या ये जो दो संख्या है इनका भाग b/a के बराबर आ सकता है, b/a के बराबर आ सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। जैसे 4/2 है तो आया 2 दूनी 4। क्लियर? ए है और ये बी है। अब इसको उल्टा करते हैं, बी को ऊपर रखा, ए को नीचे, तो देखिए काटेंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर 2 आया था और यहाँ पर आधा आ गया। 1/2 क्या होता है, आधा। तो यानी कि यह भी इस नियम का पालन नहीं करता है। क्लियर? अब देखिए, मैं इस सबको आपको एक ही लाइन में समझा देता हूँ कि हमको आखिरकार, ऐसे ये टॉपिक इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको दिक्कत आएगी। तो मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ कि 3 प्रकार के नियम होते हैं क्रम विनिमयता, एक होता है साहचर्यता और एक होता है बंटन नियम। इन तीनों नियम को हमें इन चारों संक्रियाओं पर पढ़ना होता है। ठीक है। इन तीनों नियम को इन चारों संक्रियाओं पर हमको पढ़ना होता है। ठीक। तो इस नियम में तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो क्रम विनिमयता है वो जोड़ और गुणा के लिए क्या होता है, सक्रिय होता है। तो मैं एक ही लाइन में आपको लिखवा देता हूँ। तो हमने यहाँ पर 2 लाइनों में पूरा इसका निष्कर्ष निकाल लिया है कि दो परिमेय संख्या का जो जोड़ और गुणन है वो क्रम विनिमय होता है, और घटाव और भाग क्रम विनिमयता का पालन नहीं करते। ये इस पूरी क्रम विनिमयता का यहाँ पर हमने निष्कर्ष निकाला। अभी हम 2 नियम और पढ़ेंगे, साहचर्यता और बंटन नियम। तो आप ऐसे कीजिए, वीडियो को रोककर यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए।
अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है साहचर्यता पर हम चर्चा करेंगे कि क्रम विनिमेयता को हमने कंप्लीट कर लिया है। क्रम विनिमेयता में केवल जो योग है और गुणा है वही इस क्रम विनिमेयता का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या में साहचर्यता नियम के बारे में देखते हैं। तो साहचर्यता के लिए देखिए क्या चीज होती है, हम यहाँ पर तीन संख्याएं लेते हैं, ए बी और सी। क्लियर। तो योग नियम में क्या है कि कोई जो संख्या होती है ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। साहचर्यता का नियम क्या कहता है कि जब हम पहले हमने इन दो संख्याओं को जोड़कर जो कोष्टक में होते हैं पहले उनको हल करते हैं। क्लियर। तो पहले जब हमने इन संख्याओं को जोड़कर फिर इसमें जोड़ा तो क्या उसका मान भी ए प्लस बी इसको जोड़कर सी में जोड़ने पर जो आएगा उसके बराबर है। यानी कि बी प्लस सी को जोड़कर ए में जोड़ो और ए प्लस बी को जोड़कर फिर सी में जोड़ो, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। तो देखिए इसको हम एक बार सिद्ध कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लिया, ठीक है, यहाँ पर 3 लिया और यहाँ पर 5 लिया। तो 2 और 3 और 5 हमने यहाँ पर लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर ले रहा हूँ मैं इसको, ए अपना 2 है, बी 3 है और सी क्या है 5 है। क्लियर। देखो 3 और 5 8, ठीक, और 8 और 2 10, इधर 10 आया। पहले इसको हल करेंगे, 3 और 2 5 और 5 और 5 10, तो ये भी क्या है 10। यानी कि जो हमारा योग का नियम है वो साहचर्यता पर क्या है, लागू होता है। तो इसलिए हम इसको कर देते हैं सही, यानी कि यह साहचर्यता के नियम का पालन करता है। अब देखिए घटा कि जब हमने a माइनस बी माइनस सी लिया, ठीक है, यानी कि पहले इनको हल किया फिर a में से घटाया, क्या यह a माइनस बी इसको घटाकर जब c को इसमें से घटाया जाता है क्या उसके बराबर है। तो देखिए इसको भी एक बार उसी प्रकार से लेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 5। क्लियर। यानी कि संख्या हमने वो ही रखी, केवल चिन्ह बदले। इधर भी जो कि तो लेंगे 2 माइनस 3 माइनस 5। समझ में आ गई। साहचर्यता का जो नियम है, एसोसिएटिव का जो नियम है, वो 3 परिमेय संख्याओं पर लागू होगा, 2 संख्याओं पर लागू नहीं होता। ठीक है। तो देखिए पहले इसको हल करेंगे, तो 3 में से जब 5 जाएंगे तो बचेगा माइनस के 2। क्लियर। इधर 2 बीच में माइनस, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 2 प्लस 2 बराबर 4, इधर आया 4। इधर देखिए 2 में से जब 3 जाता है तो बचता है माइनस के 1, इधर माइनस है, इधर 5, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के 6। यानी कि हमने देखा कि ये दोनों जो संख्या है वो क्या है, समान नहीं है। इसका मतलब जो साहचर्यता का जो नियम है वो घटाव के लिए लागू नहीं होता। क्लियर। ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा गुणा। तो गुणा में हम क्या करेंगे कि ए है गुणा बी इंटू सी है, यानी कि पहले इनका गुणा किया फिर उसका गुणा ए से किया। इसी प्रकार से इस कोष्टक को उठाकर यहाँ पर सेट कर देंगे, ए इंटू बी इंटू सी। इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो कोष्टक है ये आगे पीछे होता रहता है। तो देखिए एक बार सिद्ध कर लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर क्या, 2 गुणा 3 गुणा 5 के बराबर होगा। तो देखिए 3 पिंजो 15 इंटू 2 यानी 15 दूनी 30। मैं उदाहरण देखिए किसी को भी ले सकता हूँ, कोई और भी संख्या ले सकता हूँ, केवल एक संख्या इसलिए ले रहा हूँ ताकि समझने में दिक्कत ना हो। आई बात समझ में, ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। इधर 3 दूनी 6 और 6 पिंजो 30, यानी कि गुणा करने पर क्या आ रहे, समान आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह भी साहचर्यता के नियम का पालन करता है। क्लियर। अब एक और है भाग। तो क्या भाग भी नियम का पालन करता है, देखिए इस ए में मैंने पहले दिया बी बटे सी का भाग। ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस कोष्टक को उठाकर नीचे की एक संख्या छोड़ दूंगा, ऊपर की 2 संख्या पर लगा दूंगा, यानी कि ए बटे बी में दे दिया मैंने सी का भाग। पहले तो हम ए में दे रहे थे बी बटे सी का भाग। क्लियर। अब हम ए बटे बी में दे रहे हैं सी का भाग। तो एक उदाहरण से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए ए को मैंने लिया 4 और बी बटे सी को मैंने लिया 2 बटे 3। क्लियर। कुछ भी ले सकते हैं, बराबर
ये तो अपना वही 4 है, बी भी अपना 2 है और सी भी अपना 3 है। पहला कोष्टक इस पर था, फिर कोष्टक इस पर। तो देखिए ये पूरी भिन्न है, यानी कि पलट जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 3/2। इसको हल करेंगे तो 4/2 आएगा। ये जो भिन्न पलटेगी, अब ये अकेली है तो ये 1/3 में पलटेगी। क्लियर, इतना आपको आता ही होगा। अब देखिए 2 दूनी 4, यानी 2 तिया आया 6। यहाँ पर इसको करेंगे 4 एकम 4 और 3 दूनी 6, काटने पर आ जाता है कितना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2/3। तो ये अपना जो आंसर है वो अलग अलग आ रहा है। क्लियर, तो हम यहाँ पर कह देंगे कि जो दो परिमेय संख्याओं का जो भाग नियम है वो साहचर्यता के लिए लागू नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ और इसमें लिख देंगे हम क्रॉस। तो जैसे हमने पहले क्रम विनिमयता के लिए पढ़ा था कि किस किस के लिए क्रम विनिमयता का नियम पालन होता है, किस किस के लिए नहीं, वैसे यहाँ पर भी हम एक लाइन लिख लेंगे। वह लाइन जो इस पूरे नियम का क्या होती है, निष्कर्ष होती है कि दो परिमेय संख्याओं का, दो परिमेय, या ऐसा मत लिखो दो परिमेय, क्योंकि इसमें 3 परिमेय संख्या काम आती है। तो हम लिखेंगे कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का योग तथा गुणन, परिमेय संख्याओं का योग तथा गुणन साहचर्यता का पालन करते हैं। गुणन साहचर्यता का पालन करते हैं, पालन करते हैं। ये लीजिए, यानी कि हमने जो इतना सारा पढ़ा उसको केवल एक ही लाइन में बता दें। परिमेय संख्याओं का जो योग है और गुणन है वही केवल साहचर्यता का क्या करते हैं, पालन करते हैं। इससे हम समझ जाएंगे कि केवल योग और गुणन ही होंगे जो साहचर्यता पर लागू है, बाकी घटाव और भाग लागू नहीं है। अब एक जो नियम होता है वो तीसरा नियम लास्ट है और वह है बंटन नियम। कौन सा, बंटन नियम, बंटन नियम। ठीक है, बंटन नियम को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन केवल 2 ही नियम है कि जब ए है कोई संख्या और बी प्लस सी हो रही है कोष्टक के अंदर, यानी कि जो दो संख्याओं का योग है उसका हमने गुणा किया किसी संख्या से, तो ये बट करके अलग अलग हो जाएगी। जो बाहर का चिन्ह है वो इसके साथ आएगा, ए इंटू बी। क्लियर, बीच का चिन्ह ये बीच में, और ए का गुणा सी से, ए इंटू सी। यानी कि जो हमारी संख्या थी बी और सी, इसको हमने ए के साथ क्या है, अलग अलग करके बांट दिया। इसे कहते हैं बंटन नियम। और एक होता है ए इंटू बी माइनस सी, यानी कि घटाव के लिए, तो ए का गुणा इसी प्रकार हो जाएगा बी से, माइनस ए का गुणा हो जाएगा सी से। तो ये 2 नियम आते हैं बंटन नियम के अंतर। तो अब देखिए मैं आपसे एक निष्कर्ष बता रहा हूँ इस पूरी चीज का जो अब तक हमने पढ़ा है। हमने जो पढ़ा है यहाँ पर, हमने पढ़ा है परिमेय संख्याओं के लिए। किसके लिए, परिमेय संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए। यानी कि मैं लास्ट में आपको एक छोटी चीज बता देता हूँ जिसमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो अब तक हमने पढ़ा। परिमेय संख्याओं के लिए हमने क्या पढ़ा, पहली चीज तो संक्रियाएं क्या होती है। ठीक है, संक्रिया पढ़ी, संक्रिया 4 प्रकार की होती है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। फिर हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं के गुण क्या होते हैं। तो गुण में हमने 3 गुण पढ़े, क्रम विनिमयता का पढ़ा, साहचर्यता का पढ़ा और बंटन नियम पढ़ा। 3 नियम पढ़े। फिर देखिए क्रम विनिमयता के अंतर्गत सभी संक्रियाओं को पढ़ा, चारों को। साहचर्यता के अंतर्गत सभी संक्रियाओं को पढ़ा और बंटन के अंतर्गत केवल 2 आते जो जिनको हमने पढ़ लिया। हमने क्रम विनिमयता में देखा कि यह सिर्फ योग और गुणन के लिए क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती है। परिमेय संख्या साहचर्यता के लिए केवल योग और गुणन पर ही साहचर्यता होती है। और बंटन नियम के जो 2 नियम है वो अलग से हमने देख लिए। तो इस प्रकार से अपना जो टॉपिक है परिमेय संख्याओं के जो संक्रिया है गुण है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो वीडियो को यहाँ तक रोके और नोट कीजिए।